हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीएससी पैट 2023 वाला, सॉरी यूपी ट्रिपलएससी पैट का, उसकी दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री क्लास चल रही हैं। और मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि आपका 31 अक्टूबर से पहले पहले जितनी दोस्तों आपकी सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, डीआई, इन सभी की मैं आपको फ्री तैयारी करा दूंगा 31 अक्टूबर से पहले पहले। केवल हिंदी और एक आपका अंग्रेजी, इन दोनों चीज़ों को छोड़कर। पता होगा हिंदी 15 नंबर की आपकी आएगी और जो इंग्लिश है वो आपकी आएगी 5 नंबर की। अब देखिए 5 नंबर की आपकी हिंदी ग्रामर आती है, आपकी व्याकरण वगैरह आती है, और 10 नंबर के आपके गद्यांश आते हैं। तो गद्यांश दोस्तों कर ही सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा जो आपके चैप्टर संधि वगैरह होंगे इनके नोट्स में आपको बाद में प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने सिर्फ हमारी वीडियो से देख ली और हमारी एक टेस्ट सीरीज आएगी पैट के लिए, अगर वो टेस्ट सीरीज अगर आपने अच्छे से कर ली तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जो आपकी भर्ती आने वाली है, लोअर पीसेस की हो गई, लेखपाल की होगी, वीडियो की, तो आप कोशिश करें कम से कम 80 नंबर के आसपास कम से कम आपके आने चाहिए अगर आप चाहते हो इन भर्तियों में बैठना। क्योंकि लगभग 45 से लेकर के 50 लाख के आसपास में आपके फॉर्म भरने वाले हैं पैट 2023 में। और साथ दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इन सभी वीडियो के PDF चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस पर दोस्तों आपको व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी फीस आपकी 100 रुपये है। 100 रुपये में पूरा GS और करंट अफेयर सहित आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। अगर आप लेने के इच्छुक हो तो नीचे कमेंट कर, अगर आप लेने के इच्छुक तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते हो तो फ्री में क्लास देखो और इनसे आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों इसमें देखने वाले हैं हम विश्व के भूगोल के टॉपिक है कि आपका विश्व की प्रमुख नदियाँ और साथ ही नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर विश्व के। ठीक है। ये दो टॉपिक इसमें हम आपको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी आती है नील नदी। तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो आपका विक्टोरिया झील है बुरुंडी में, और इसे गिरने का स्थान ये आपकी गिरती है भूमध्य सागर में। और दोस्तों ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि दोस्तों असवान बांध में नासिर झील इसी पर आपका अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम अमेजन नदी की। इसका उद्गम स्थान दोस्तों पेरू है, लेगो बिलफेरो। ठीक है, पेरू से होता है और इसकी ये गिरती है आपकी अटलांटिक महासागर में। अगर दोस्तों हम बात करें आपका आयतन की दृष्टि से तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी है, और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है। और साथ ही ये आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी भी है आपकी अमेजन नदी। फिर दोस्तों आपके आती है मिसिसिपी मिसूरी। ठीक है। और दोस्तों इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका रेड रॉक स्रोत है, जो कि आपके USA में है, और गिरने का स्थान है आपका मैक्सिको की खाड़ी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है ये आपकी नदी मिसिसिपी मिसूरी नदी। ठीक है। यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है, और साथ ही ये आपकी नदी आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम आपका बोल्गा नदी के बारे में। और दोस्तों इसका उद्गम स्थान आपका ब्लाइड पठार है रूस में, ब्लडाई पठार। ठीक है। और इसका गिरने का स्थान है आपका कैस्पियन सागर, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बस दोस्तों इतना याद रखना है कि आप नदी कहाँ है, रूस में है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा पैट में। अगर हम तैयारी कर रहे हो RO की या PCS वगैरह की तो यहाँ भी सब चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगला दोस्तों आपका आता है डेन्यूब नदी। और इसकी हम बात करें उद्गम स्थान की दोस्तों, इसका उद्गम स्थान है आपका ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, और ये आपको काला सागर में गिरती है, और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और बात करें यूराल नदी की तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान आपका दक्षिण यूराल पर्वत है, और इसे गिरने का स्थान आपका कैस्पियन सागर है। फिर दोस्तों आपका आती है राइन नदी। इसका उद्गम दोस्तों होता है आपका रेन वाल्डहार्न ग्लेशियर से। ठीक है। इतना केवल आप ध्यान रखना है आपको। और साथ ही ये नदी जो आपकी राइन नदी, इसको हम कोयला नदी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और ये यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह जो आपका रोटरडम है वो आपका इसी पर स्थित है, राइन नदी पर ही, और ये आपकी भ्रंश घाटी से बहती है। और दोस्तों ये यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है आपका राइन नदी का। ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है पो नदी की, जो कि आपका इटली में है, और इसको हम इटली की गंगा कहते हैं। इतना केवल आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका नाइजर नदी, जो दोस्तों आपका फूटर जलान पठार पश्चिमी अफ्रीका में है, इसका उद्गम स्थान है, और ये गिरती है आपकी गिनी की खाड़ी में। ठीक है, नाइजर नदी। अगला दोस्तों आपका है लिम्पोपो नदी, जो कि आपकी दक्षिण अफ्रीका में है, और साथ ही दोस्तों ध्यान रखना है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है आपकी लिम्पोपो नदी। ठीक है। फिर आपकी आती है कांगो जय नदी, जो कि दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जाम्बी नदी दोस्तों जो आपकी ये विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। ठीक है। आपको ध्यान रखना जाम्बेजी नदी के बारे में। फिर दोस्तों आपका आता है सेंट लॉरेंस नदी, जिसका दोस्तों उद्गम स्थान आपका है ऑन्टोरियो झील, और इसे गिरने का स्थान है आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। और दोस्तों ये जो आपकी नदी है सेंट लॉरेंस नदी, ये आपके USA और कनाडा की सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों PCS में पूछा गया है आपका कि USA और कनाडा की सीमा कौन सी नदी बनाती है, दोस्तों वो बनाती है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। फिर दोस्तों आपका आता है ये आपका रियो ग्रैंडे नदी,
ये दोस्तों आपकी गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में, और ये आपका यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आपका आता है पराना नदी, जो कि ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है, पराना नदी। अगला दोस्तों आपका मरे नदी है, जो कि आपका उद्गम स्थान इसका है ऑस्ट्रेलिया आल्प्स से, ठीक है, और गिरने का स्थान है आपका हिंद महासागर। डार्लिंग नदी दोस्तों जो आपकी ये निकलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया से और गिरती है आपकी मरे नदी में। फिर दोस्तों आप बात करते हैं माही नदी की, जो कि दोस्तों कर्क रेखा को आपकी 2 बार काटती है, और ये आपकी आमो नदी है, आमूर नदी, ठीक है, जो दोस्तों चीन में रूस की सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपका हेवांगो नदी है, जो कि इसको हम चीन में है, जिसको पीली नदी भी आपका कहा जाता है। फिर दोस्तों आपका आता है यांग टीसी नदी, इसका उद्गम स्थान आपका चीन है, तिब्बत के पठार में, और गिरने का स्थान दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है। और दोस्तों ये नदी जो आपके एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, यांग टीसी नदी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला दोस्तों आपका सिंधु नदी है, जिसका उद्गम स्थान आपका मानसरोवर झील के पास है, और इसे गिरने का स्थान आपका अरब सागर है। ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों बात की जाए, इसका उद्गम स्थान आपका मानसरोवर झील है, और गिरने का स्थान दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी है। गंगा नदी दोस्तों निकलती है आपकी गोमुख हिमानी से और गिरती है आपकी बंगाल खाड़ी में। फिर दोस्तों आपके मैकेंजी नदी, इसका उद्गम स्थान आपका फिनलैंड नदी के मुहाने से है, और गिरने का स्थान है आपका वीफोर्ड सागर में। तो दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट नदी थी दोस्तों मैं सारी कवर करा दी, आपको करा दी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भारत की नदियाँ, जब मैं आपका भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कवर करा दूंगा। और अगर आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या अगर आपको लगता हो कि कोई चीज़ मैंने गलत बता दिया है तो भी नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका नदियों किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। ये दोस्तों अगर हम बात करें पैट की तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल मिलाकर के, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है। तो अगर आप आरओ की तैयारी करो या पीछे तैयारी करो तो इसको आप देख सकते हो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका खार्तूम शहर है, आपका एक नगर है सूडान का, जो दोस्तों आपका नील नदी किनारे बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी किनारे, बर्लिन बसा हुआ है स्पीड नदी किनारे, पेरिस बसा हुआ है आपका सी नदी किनारे, और वाशिंगटन डीसी की बात किया दोस्तों ये बसा हुआ आपका पोटोमेक नदी किनारे, और मैड्रिड स्पेन का शहर बसा हुआ आपका मेजन रेस नदी किनारे, और लाहौर बसा हुआ रावी नदी किनारे, कराची सिंधु नदी, लंदन थेम्स नदी, ठीक है, और कीव दोस्तों बसा हुआ आपका नीपर नदी के किनारे, काहिरा बसा हुआ नील नदी किनारे, और पर्थ बसा हुआ आपका स्वान नदी के किनारे, और सिडनी बसा हुआ डार्लिंग नदी किनारे। आसमान की बात करें तो ये बसा हुआ है नील नदी किनारे पर, और रोम बसा हुआ आपका टाइबर नदी किनारे, और वियना बसा हुआ आपका ऑस्ट्रिया का शहर जो ऑस्ट्रिया का, ये बसा हुआ आपका डैन्यूब नदी के किनारे पर, ठीक है। और वान जर्मनी का बसा हुआ शहर राइन नदी किनारे। और फिर दोस्तों आपका आता है बुडापेस्ट, जो कि आपका हंगरी का शहर है, जो बसा हुआ आपका डैन्यूब नदी के किनारे। आगे दोस्तों आपका आता है ब्रांजाबेले, जो कि कांगो का शहर है, ये बसा हुआ जेरी नदी किनारे, ठीक है। रोटरडम, जो आपका रोटरडम शहर है आपका नीदरलैंड का, ये बसा हुआ राइन नदी किनारे। और बुडापेस्ट बसा हुआ हंगरी का शहर डैन्यूब नदी किनारे। हैमबर्ग बसा हुआ आपका इल्बी नदी किनारे, और ये आपका बेलग्रेड है सर्बिया का, ये बसा हुआ आपका डैन्यूब नदी किनारे, ठीक है। बैंकॉक बसा हुआ है मेनाम नदी किनारे। हनोई बसा हुआ आपका ला नदी किनारे, और साथ में आपका यांगून बसा हुआ आपका इरावदी नदी किनारे। तो दोस्तों ये आपके इतने हो गए। तो यहाँ दोस्तों जितने भी देखिए टॉपिक हैं आपके विश्व के भूगोल के, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, ठीक है, ज्वालामुखी, जलप्रपात वगैरह, ये सभी मैंने आपको कवर करा दिया 3 वीडियो में। और दोस्तों कोई बचेगा देखिए, एक तो आपको दोस्तों खनिज बचा हुआ है विश्व के भूगोल में, खनिज संसाधन, ठीक है, और एक आपका बचा हुआ है जो विश्व का राजनीतिक भूगोल है। तो इन दोनों को मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद लगभग पूरा जो आपका विश्व का भूगोल है पैट के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको पढ़ाना था। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।